क्या आपको पता है लता मंगेशकर जी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इंडियन सिनेमा की बातों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टॉकीज। सब्सक्राइब राइट नाउ एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट मोर अपडेट्स। बॉलीवुड टॉकीज में आज हम बात करेंगे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की। यूं तो लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी सन 2022 को हो गया है, लेकिन कई सालों पहले इन्हें मारने की कोशिश भी की गई थी। जब 33 साल की थी लता मंगेशकर, तब उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। साल था सन 1963 और लता मंगेशकर को जहर देकर मारने की कोशिश हुई। उस समय इन्हें इतनी कमजोरी महसूस होने लगी थी कि अपने बिस्तर से भी उठना मुश्किल था। हालात ये हो गए थे कि अपने दम पर चल भी नहीं पाती थी लता मंगेशकर। 3 महीने उस वक्त बेड पर रही लता जी। धीरे धीरे वो ठीक भी हुई और वो कहती रही कि मुझे धीमा जहर दिया गया। जब लता मंगेशकर रिकवर हो रही थी तो उस समय मजरूर सुल्तानपुरी की मुख्य भूमिका इनके जीवन में रही। लता जी कहती रही कि मजरूर साहब हर शाम मेरे घर आते और मेरे बगल में बैठकर मुझे कविताएं सुनाते। वो हर दिन आते थे, यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना भी लेकर आते थे और मेरे साथ ही खाना खाया करते थे। लता जी आगे कहती थीं, अगर मजरूर साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में सक्षम ना हो पाती। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें जिंदगी में वापस ले आया। 3 महीने बेड पर रहने के बाद वापस गीत रिकॉर्डिंग करने लायक बनी। ठीक होने के बाद लता जी ने पहला गीत कौन सा गाया ये हम बताएं। वो हेमंत कुमार का कंपोज किया हुआ गीत है। लता जी कहती थी कि हेमंत दा मेरे घर आए, मेरी माँ से इजाजत लेकर रिकॉर्डिंग पर ले गए और उन्होंने माँ से वादा किया था कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो तुरंत मुझे घर वापस छोड़ देंगे। किस्मत से वो रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई और लता जी ने अपनी आवाज भी नहीं खोई और उस गीत ने लता जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी जिताया। वो गीत था अगर जहर देने वाले व्यक्ति की बात करें तो उसका पता भी चल गया था। लता जी ने बताया था कि जी हाँ, मुझे पता चल चुका है कि मुझे वो जहर किसने दिया, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, हम मंगेशकर इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे भयानक दौर था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट ये कहती है कि जब लता जी से पूछा गया था कि क्या ये सच है कि डॉक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि फिर आगे आप कभी नहीं गा पाएंगी, तो जवाब में लता जी ने कहा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ मुझे दिए गए धीमे जहर के इर्द गिर्द बुनी एक कोरी काल्पनिक कहानी मात्र है। ये सब कुछ झूठ है। हाँ, मुझे धीमा जहर दिया गया, ये बिल्कुल सही है, पर डॉक्टर ने मुझे ये कभी नहीं कहा था कि मैं कभी गा नहीं पाऊंगी। लता जी कहती हैं कि मुझे ठीक करने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर ने तो मुझसे ये तक कह दिया था कि वो मुझे खड़ी करके ही रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ ये साफ कह देना चाहती हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो गलतफहमियां हुई कि मैंने अपनी आवाज खो दी थी, तो ऐसा हुआ ही नहीं था। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को बॉलीवुड टॉकीज से। अगली बार फिर से लेकर आएंगे हम भारतीय सिनेमा की कुछ खास बात। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए बॉलीवुड टॉकीज और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।